स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं जिस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान अब अमेरिका को वापस लाना चाहता है। अचानक से क्या हो गया है जानेंगे, बड़ा दिलचस्प मुद्दा है। लेकिन ये अफगानिस्तान एक और खेल में शामिल हो रहा है, वो भी रूस और भारत के साथ। और इससे भी बड़ी दिलचस्प बात है, क्या पीओके अब रूस भारत दोनों के लिए बेहद खास हो गया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 15 अगस्त ये दिन पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशी का दिन हो गया था। आप सोचेंगे खुशी कैसी? 14 अगस्त को वो आजाद हुए, 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ, लेकिन 15 अगस्त ही वो दिन था जिस दिन अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आई। और उस समय तो ऐसी अफरा तफरी मची थी, लोग भागम भाग कर रहे थे और अमेरिकी विमान में चढ़कर निकलने के लिए उतावले थे। उस समय ऐसा लगा था तालिबान सत्ता पे तो आ गया, लेकिन पता नहीं आगे क्या होगा, तालिबान संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा। अमेरिका ने अफगानिस्तान को छोड़ दिया और अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ते ही यहाँ पर चाइना की एंट्री हो गई। और चाइना की एंट्री के साथ ऐसा लगा जैसे कि अब तो पूरा खेल यहाँ बदल जाएगा। चाइना ने काबुल में अपना दूतावास खुला रखा, तालिबान के लीडर्स के साथ बातचीत की। 2024 में शी जिनपिंग ने तालिबान के द्वारा नियुक्त राजदूत के क्रीडेंशियल्स को स्वीकार किया, यानी उसके राजदूत को भी मान्यता दी। फिर भी बीजिंग ने तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर रिकॉग्नाइज करने से परहेज किया है। पर हाँ, एक चीज और देखने को मिल रहा है, चाइना यहाँ पर व्यापार करने नहीं आया है। बीजिंग की सबसे बड़ी चिंता अफगानिस्तान का खनिज नहीं था, बल्कि सिक्योरिटी था। चाइना चाहता था कि अफगानिस्तान के इलाके का इस्तेमाल उन मिलिटेंट ग्रुप द्वारा न हो जो चाइनीज इंटरेस्ट या सिंजियांग से जुड़े मुद्दों को निशाना बना सकते हैं। ये है वखान कॉरिडोर। वखान कॉरिडोर एक ऐसा इलाका है जहां से उइगर से जुड़े हुए अलगाववादी या उग्रवादी यहाँ चाइना की तरफ बढ़ते हैं। तो चाइना चाहता था कि अफगानिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे रहें ताकि इस तरीके के क्रियाकलाप न हो। लेकिन ISIS-K ने चाइना की मुश्किल को बढ़ा दिया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ISIS-K ने तालिबान को चाइना के लिए जरूरी भी बनाया और कमजोर भी साबित कर दिया, क्योंकि चाइनीज नेशनल्स चाइना के लिंक्ड बिजनेस पर निशाना बनाया गया। इसलिए बीजिंग को ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा हम तालिबान पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास काम करने के लिए और कोई ऑप्शन ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, एक बड़ा सरप्राइज, साल 2021 के बाद उम्मीद थी कि चाइना अफगानिस्तान के विशाल मिनरल रिसोर्स में अरबों डॉलर लगाएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि जो सच्चाई है वो बिल्कुल अलग है। मेस आयांग कॉपर माइन, ये बहुत बड़ा कॉपर प्रोजेक्ट है, लेकिन सालों से कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू ही नहीं हो पाया। अमू दायरा ऑयल प्रोजेक्ट, चाइना की कंपनी से जुड़े इस प्रोजेक्ट को तालिबान ने 2025 में विवादों के बाद समाप्त कर दिया। कारण कॉन्ट्रैक्ट्स लागू कराने में मुश्किल, इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम में अफगानिस्तान है नहीं, प्रतिबंध है अफगानिस्तान के ऊपर, तालिबान में कोई सेंट्रल डिसीजन मेकिंग नहीं है और अफगानिस्तान लैंडलॉक है, यानी भारी मिनरल्स को अगर बाहर ले जाना है तो लागत में खर्चा आएगा। दूसरा, सुरक्षा जोखिम बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर देखने को मिला कि चाइना ने वादा तो किया, लेकिन उस वादे को चाइना निभा नहीं पाया और पाकिस्तान भी चाइना के अफगानिस्तान रणनीति में बड़ी समस्या बन गया। पहले चाइना अफगानिस्तान को काफी हद तक पाकिस्तान के माध्यम से देखता था, लेकिन अब तालिबान और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने से बीजिंग की रणनीति कॉम्प्लेक्स हो गई। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट और मिलिटेंट गतिविधियां चाइना के लिए अलग से टेंशन देने लगी। साथ ही चाइनीज सिटीजन्स और सीपेक से जुड़े हितों पर पाकिस्तान में भी अटैक होने शुरू हो गए। अमेरिका के जाने के बाद चाइना ने इसे रणनीतिक प्लेग्राउंड नहीं बनाया और न ही यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसे खर्च किया चाइना ने, यानी चाइना का मामला तो यहाँ रफा दफा होता हुआ नजर आ रहा है। अब अचानक से अमेरिका को क्यों बुला रहा है? तो यहाँ पर अमेरिका को सेना के साथ नहीं बुला रहा है अफगानिस्तान चाहता है, 5 साल हो चुके हैं, आर्थिक संकट है, बेरोजगारी है और दुनिया से जो मदद मिल रही थी वो भी घट रहा है। तालिबान को समझ में आ रहा है कि सिर्फ चीन, रूस या पड़ोसी देशों के सहारे बड़े लेवल का आर्थिक विकास मुश्किल हो सकता है। इसलिए अमेरिका और पश्चिमी निवेश को वापस आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका के लिए भी अफगानिस्तान अभी बेकार का नहीं हुआ है और यहाँ पर एक बड़ा गेम अफगानिस्तान ने खेलना शुरू कर दिया है। इसलिए
क्योंकि बगराम एयरबेस को लेकर डोनाल्ड ट्रंप कई बार उत्साहित नजर आए हैं और उन्होंने कई बार ये भी कह दिया है कि बगराम एयरबेस हमें चाहिए। लेकिन एक कठिन हिस्सा है, और वो कठिन हिस्सा क्या है? साल 2021 में अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबान सत्ता में आया था। अब 5 साल बाद भी वहाँ पर कई तरह की चीजें हैं जो मुश्किल में है, चाहे महिलाओं की बात करें या रोजगार की बात करें। तो यहाँ देखना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस तरीके से बनेंगे। लेकिन हाँ, अफगानिस्तान यहाँ एक ही गेम में नहीं है। एक तरफ तो इन्होंने अमेरिका को न्योता दिया, भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध है, भारत ने भी अब समय की धारा को स्वीकार कर लिया है और समय के साथ चलना सीख लिया है। भारत ने भी यही कहा कि हम अफगानिस्तान के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, हमारे अच्छे संबंध रहेंगे, और भारत मदद भी कर रहा है, कई चीजों में साथ मिलकर काम भी कर रहा है। अफगानिस्तान भारत के संबंध तालिबान के राज में भी अच्छे हैं। लेकिन अभी एक और खिलाड़ी यहाँ जुड़ रहा है, और वो खिलाड़ी कौन है? वो खिलाड़ी है रूस। और इन सब में पीओके सबसे ज्यादा अहम लाइमलाइट में आता है। क्यों? आपको याद होगा अभी राष्ट्रपति पुतिन ने एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि रूस भारत की रेल कनेक्टिविटी बनेगी और एक कॉरिडोर बनेगा जिससे रूस और भारत जुड़ेंगे। अब सवाल ये होता है कि रूस और भारत के लिए डायरेक्ट रेलवे तो नहीं है, लेकिन किस तरीके से जुड़ेंगे? रूस को सेंट्रल एशिया आना होगा, सेंट्रल एशिया से अफगानिस्तान आना होगा, अफगानिस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत। एक रूट है, लेकिन एक शॉर्टकट रूट चलता है, और वो शॉर्टकट रूट कहाँ से चलेगा? वो रूट चलेगा रूस से सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से पीओके और पीओके से भारत। पीओके ये एक बहुत ही खास एंगल में आ जाता है। वैसे आपको बता दूं अभी कोई घोषणा नहीं हुई है कि रूस भारत का रेलवे रूट पीओके से होकर गुजरेगा, लेकिन अगर भविष्य में साउथ एशिया और यूरेशिया के बीच में राजनीतिक संबंध बदलते हैं और बड़े रेल नेटवर्क बनते हैं तो पीओके का जो लोकेशन है वो लोकेशन बहुत खास हो जाएगा। अफगानिस्तान को लेकर अफगानिस्तान ने हरी झंडी दे दी है अपने बयानों में, और कहा है कि अगर इस तरीके का रूट बनता है तो हमारे लिए और अच्छा है। यानी एक तरफ से अफगानिस्तान की हाँ है। अब रह गई बात पीओके। पीओके एक खास ट्रांजिट जोन बन सकता है। अभी तो पीओके में बहुत मुश्किलें हैं, लेकिन भारत ने जम्मू कश्मीर में अपनी रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा दिया है। बारामूला से उरी रेलवे लाइन, इसके अलावे काजीगुंड से बुडगाम, डबलिंग, बहुत सारी चीजें हैं जो भारत बढ़ाता जा रहा है। रूस का जो ये प्रस्तावित रेल कॉरिडोर है सिर्फ मॉस्को और दिल्ली को जोड़ने की योजना नहीं हो सकता है। अगर यूरेशियन कनेक्टिविटी सचमुच में बदलती है तो अफगानिस्तान, ग्वादर, चाबहार, पीओके, पाकिस्तान, इसकी भी रणनीतिक तरीके से वैल्यू बदलेगी। मेरे हिसाब से ये जो सीन है, ये सीन पीओके के जियोपॉलिटिक्स को भविष्य में बदल सकता है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।